अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ न्यू बुक और हमने इसका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी मैंने आपको मुकम्मल सॉल्व करवा दी थी। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 की फ़र्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ एक्सप्रेस दी फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे 6 उन्होंने नंबर्स दिए हुए, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में सॉल्व करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन की यहाँ बुक पे उन्होंने डेफिनेशन दी, वो हम पढ़ते हैं। अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म। किसी भी बहुत बड़ी जो नंबर्स होते हैं या बहुत छोटे नंबर्स को एक मैनेजेबल फॉर्म में या एक सिंपल फॉर्म में उसको करना, वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन उसे बोलते हैं। ये एक मेथड होता है जिसमें हम एक बहुत बड़े नंबर या स्मॉल नंबर्स को करें तो वो साइंटिफिक नोटेशन बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं, अगर हमारे पास कोई इतनी बड़ी रकम है, ये देखें इतनी बड़ी रकम है और उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो यहाँ पे उन्होंने पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ समझेंगे ये पॉइंट यहाँ पे है। जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट में होता है, तो इसका पॉइंट यहाँ पे, तो इसको हमने उठा के इधर लेके आना है। यहाँ पे हमने सारी नहीं लिखनी, सिर्फ हम लिखेंगे 4.5। इधर से इधर लेके आए हैं 4.5 और 10 जो है वो इसकी बेस होती है। अब हम जितने नंबर इसको पॉइंट को इधर लेके आए हैं हमने उनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। तो इस तरह ये है इसकी साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि ये इसका साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को हम इस तरह लिखेंगे। और इसमें एक और बात है, यहाँ पे प्लस और माइनस की भी साइन का इशू होता है। जब हम साइंटिफिक नोटेशन को व्हेन अ साइंटिफिक नोटेशंस ऑफ एनी लार्ज नंबर इज एक्सप्रेस, जब हम एक बहुत बड़े नंबर्स को करते हैं तो इसका आंसर ये देखें, इसकी जो बेस की है ऊपर वाली एक्सपोनेंट है, इसका आंसर आया है प्लस में। और अगर हम इसको बहुत छोटी रकम हो, फॉर एग्जांपल ये बहुत छोटी रकम है, इसको हम अगर ये जो है पॉइंट, इसको हम इधर लेके आएँ, क्योंकि एक नंबर के बाद इसको लाना होता है। तो अगर हम इधर लेके आएँ तो हम लिखेंगे 2 × 10। कितने डिजिट के बाद हम लेके आएँ? 1 2 3 के बाद। तो हम यहाँ पे अकेला 3 लिखेंगे, -3 लिखेंगे। ये देखें यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ी रकम थी तो इसका हमने प्लस में इसके जो एक्सपोनेंट है उसका आंसर है, और यहाँ पे बहुत छोटी रकम थी तो इसका आंसर माइनस में आएगा। ये जो इसका एक्सपोनेंट है वो माइनस में आएगा। और अगर ये भी एक है इसका, अगर यहाँ पे हो और हम इसको इस साइड पे लेके आएँ, राइट से लेफ़्ट लेके जाएं, तो वो प्लस में होता है। और अगर पॉइंट इस साइड पे और हम इस साइड पे लेके जाएं तो इसका एक्सपोनेंट के साथ माइनस आता है। आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि जब पॉइंट इस साइड पे और इसको हम इस साइड पे लेके जाएं तो वो प्लस में होगा, और जब पॉइंट इस साइड पे और हम इस साइड पे इसको लेके जाएं तो माइनस में होगा। तो इस तरह मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशंस को भी सिंप्लीफाई किया और ये प्लस माइनस वाली बात को भी सिंप्लीफाई कर दिया है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से, और अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमारे पास यहाँ पे उन्होंने पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं शोर हुआ, तो इसको हमने ये समझना है कि इसका पॉइंट लास्ट पे है, यानी कि यहाँ पे है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो अब हम इस पॉइंट को 2 के बाद लेके आना है।
यहाँ पे लाना है, तो हम लिखेंगे 2। अब हम कितने इसको पॉइंट को इधर से उस साइड पे लेके आए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 का जो एक्सपेंड आएगा वो 6 आएगा। इस तरह ये हमारा आंसर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझाया, आगे ये साइंटिफिक नोटेशन उसकी 2 एग्जांपल दी हैं। ये वैसे भी प्लस का है क्योंकि ये इस बहुत बड़ी रकम है। फर्स्ट तो बहुत बड़ी रकम होनी चाहिए, और ऊपर से दूसरा ये है कि अगर ये वाला पॉइंट इधर से इस साइड पे जाए तो हमारे पास ये क्या प्लस वाला, इसका एक्सपोनेंट का प्लस वाला साइन होता है। इसके साथ हम प्लस लगाएं या ना लगाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड हमारे पास जो इसका पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसका है 489000। अब यहाँ पे भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह और यहाँ पे भी उन्होंने पॉइंट नहीं शो किया हुआ, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे, यहाँ पे इसका पॉइंट लास्ट पे है। लास्ट को जब हम इस फर्स्ट 4 के बाद लेके आएंगे तो हम लिखेंगे 4.89 मल्टीप्लाई 10। ये हमने 10 लाजमी करना होता है, और ये हमने कितने डिजिट्स के बाद इसको लेके गए हैं, 1 2 3 4, तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और पार्ट 3 है क्या हमारे पास 0.000042। ये है। अब ये देखें यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन ये आपने याद रखना है कि पॉइंट 1 डिजिट के बाद आए, यानी 00 के बाद आ जाए वो नहीं सही होता। तो हमने यहाँ पे इसको 4 के बाद लेके आना है, यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे लेके आना 4.2 पे, यहाँ पे 10 इसकी बेस लिखेंगे। अब हमने इसको इधर से इधर लेके आए हैं, तो कितने डिजिट 1 2 3 डिजिट के बाद लेके आए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, लेकिन इसके साथ आएगा माइनस, बिकॉज ये जो हमने पॉइंट है ये हम इधर से इस साइड पे लेके आए तो इसके एक्सपोनेंट के साथ माइनस आएगा। अगर पॉइंट इधर से इस साइड पे जाएगा तो इसका एक्सपोनेंट प्लस में होगा। और वैसे भी ये छोटी रकम है, ये देखें 0 इधर आ रहा है और इसके इस साइड पे, तो ये बहुत छोटी रकम है। तो इस तरह ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो है 0.123456 9। इस तरीके से इसको भी हमने इधर लेके आना है, तो हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 10, और ये कितने डिजिट के बाद आया 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लिखेंगे 7, लेकिन क्योंकि ये इधर से इस साइड से इसका जो डिजिट है इस साइड पे आया है तो इसका एक्सपोनेंट माइनस में होगा। तो इस तरीके से ये इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक दफ़ा बंदा अच्छी तरीके से समझ ले तो इनको सॉल्व करना बहुत इजी है। 73 मल्टीप्लाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चन इन्होंने इस तरीके से दिया हुआ है। अब इन्होंने यहाँ पे वो पॉइंट नहीं है, तो हमने इसका पॉइंट भी खुद लगाना है। जैसे ये 73 है तो हम ये समझेंगे यहाँ पे इसका पॉइंट, तो इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे तो हमारे पास हो जाएगा 7.3 10 की पावर 1, क्योंकि 1 डिजिट के बाद आया है। और नेक्स्ट हम लिखेंगे 10 की पावर 3। ये 1 है क्योंकि ये डिजिट इस साइड से इस तरफ गया है, तो ये प्लस का साइन है, इस पर लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमने ये देखें इनकी बेस सेम है, तो हम इनको जब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो ये इनकी जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो हम लिखेंगे 7.3 मल्टीप्लाई 10 3 + 1, तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, तो ये इसका आंसर आ गया।
यहाँ पे हम ये वाला इसका डेसिमल जो है हमें इस साइड पे, यानी कि इस पे नहीं था तो हम यही समझना ये लास्ट में, तो इसका इस साइड पे हम 7.3 हमने इसको बनाया है। और ये 1 पॉइंट के बाद आया है, 1 डिजिट के बाद, तो हम इसकी पावर 1 लिखेंगे। इसकी पावर जो थी 7 वो हम वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट हमने करना है कि इनकी बेस सेम है तो हमने इनको प्लस कर देना है। तो प्लस करने से ये इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास 6 और लास्ट क्वेश्चन है, वो है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। अब हमने ये जो पॉइंट है इसको हमने इस साइड पे लेके आना है। 6.5 लेके आएंगे तो हमारे पास 10 की पावर क्या आएगी, -1, क्योंकि हम इस साइड से इस तरफ लेके आए। नेक्स्ट वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। अब हमने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, इनकी बेस सेम है तो ये आपस में प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 2 - 1। अब फिर मज़ीद इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये 2 - 1 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये इसका आंसर। इस तरीके से हमने इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन था 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर दिया। इसके 6 पार्ट थे जो हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।